सीधा ये मैं जाऊंगा सुशील, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विनाशकारी तस्वीर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हथियारों की सप्लाई हो रही है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुशील, दो ब्रेकिंग, दो शॉट, और ये जो टू विंडो शॉट्स है, इसको भी डिस्कशन में हम इन्वॉल्व करेंगे आप जीडी बख्शी सर के साथ। लेकिन उससे पहले मैं जरा फ्लोर करना चाहूंगा, टू विंडो पे हम फ्लोर के बाद आएंगे। दिखाइए जरा, फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर। और जो अमेरिका का विमान पहुंचा, उस बगल में ब्रेकिंग और शॉट को चलाते रहिएगा। सीरिया में कुछ बड़ा होने वाला है, सीरिया में अमेरिका को कड़ी टक्कर देने की तैयारी चल रही है। सीरिया में रूस ईरान का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन सीरिया की तरफ रवाना, ट्रांसपोर्ट प्लेन में भारी तादाद में भरे हैं हथियार। बड़ी खबर, सीरिया में रूस समर्थित गुट को मिलेगा ईरान का साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया से हिजबुल्लाह को मिल सकते हैं रूसी हथियार, ये जानकारी भी आ रही है इस वक्त। सीधा ये सुशील जरा टू विंडो दिखाइए, क्योंकि इसके बाद मैं तीन ब्रेकिंग, तीन शॉट पर आऊंगा। दोनों तस्वीरें देखिए, एक तरफ ईरान को हथियार मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप इजराइल को हथियार मिल रहे हैं, ये देखिए। और एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, आज की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये देखिए। रूस ने बढ़ा ईरान की आसमानी ताकत, शॉट्स के साथ ईरान पहुंचा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400। इजरायली हमलों से ईरान ही की करेगा रक्षा। ईरान ने सरगेई शोइगु से की थी S-400 की मांग। ये बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। इसके बाद मैं अपर गोप्रो पर जाऊंगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, आप इजराइल हथियार पहुंच रहे हैं, ईरान हथियार पहुंच रहे हैं, S-400 वहां पर पहुंच गया है सर। दे आर नॉट स्टॉपिंग, व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग सर? देखिए, रूस ने साफ कहा था जब अमेरिका नेटो ने हाइमार्स, एटाकैम्स, क्रूज मिसाइल्स यूक्रेन को दिए थे और फिर उसे इजाज़त दी थी कि वो रूस के अंदर फायर करे, रूस के अंदर इस्तेमाल करे, तो रूस ने धमकी दी थी कि जवाब में हम नॉर्थ कोरिया को, वियतनाम को, क्यूबा को, हमास को, हिजबुल्लाह को, हौतीस को, ईरान को ये हथियार देंगे, आक्रामक हथियार देंगे, ताकि वो भी अमेरिकी फ़ौजों को नुकसान पहुंचा सकें। इसके चलते आप देख रहे हैं लगातार AN-92, AN-95 कार्गो विमान जो हैं वो लगातार IL-76 वगैरह वो फ्लाई इन कर रहे हैं ईरान में। वो पहले तो ला रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट मिन्स्क वाला, जिससे कि वो क्रूज मिसाइल्स को नकारा कर सकते हैं, और अब S-400 मिसाइल की बैटरी उन्होंने पहुंचा दी है कि अगर इजराइल पलटवार करता है नातान्स पे, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इस्फहान पे, तो उसका बचाव, तेहरान का बचाव ये S-400 मिसाइल करेंगे। अमेरिका पेट्रियट बैटरीज तल अवीव पहुंचा चुका है, ठीक है। और मुझे तो लगता है, देखिए, दो बड़े ऑप्शन हैं। एक तो ईरान भीषण पलटवार करे, बाकी 3 H's के साथ मिलकर, यानी हिजबुल्लाह, हौतीज और हमास के साथ मिलकर, और जो सीरिया में मलेशिया है, भारी पलटवार करेगा ईरान के ऊपर। या फिर अगर वो अपने प्रॉक्सी से शुरू करवाएगा, छोटा ऑप्शन वो है, और बड़ा ऑप्शन वैलिड पॉइंट। आप मेरे साथ बने रहिए बख्शी सर। ये जो आपने पॉइंटर्स बताएं सर, बड़े वैलिड है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए स्क्रीन पर जो चल रहे हैं आपके सामने, ये देखिए। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, विनोद अगस्तीन सर, मैं आपके पास आने वाला हूं, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है। आइए जरा दिखाइए इस वक्त की जो बड़ी खबर है, वो ये देखिए। ईरान में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। मैं चाहूंगा बगल में वो वाली खबर दिखाते रहिएगा सुशील, जो हमने अभी अभी दिखाया कि अमेरिका के जो विमान के साथ वहां पर जो चीजें पहुंची हैं, वो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं। प्ले करिए जरा, अमेरिका का जो पैकेज पहुंचा इजराइल, ये देखिए। ईरान में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। सीरिया इराक से आगे नहीं बढ़ पाएगी इजरायली मिसाइल, ये बड़ी खबर आ रही है। S-400 सबसे घातक सिस्टम है। ईरान को रूस से मिला पहला एयर डिफेंस सिस्टम S-400। ईरान के 400 किलोमीटर रेंज में सुरक्षा करने में सक्षम है। एक S-400 इजराइल से जंगी तैयारी के बीच ईरान पहुंचा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान
ईरान ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु से S-400 की मांग की है। रूस से 15 साल बाद ईरान को S-400 की डिलीवरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर। अब जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे ग्राफिक्स दिखाइए। इस वक्त जो जानकारी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, अब ये जो फैक्ट्स हैं इसको देखिए, इसके बगल में यही खबर की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, S-400 की डिलीवरी में विलंब, भारत। खबर तो लिखिए कहीं भारत में S-400 की डिलीवरी में विलंब, भारत कहां है इसमें? ये देखिए, 2026 तक रूस से मिलेगा S-400 के 2 आखिरी स्क्वाड्रन। सूत्रों के हवाले से खबर, ये भारत की खबर मैं बता रहा हूं आपको। 2024 की शुरुआत तक भारत को देने थे 2 S-400, सूत्रों के हवाले से खबर। 2023 में भारत को S-400 के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। भारत ने 2018 में 5 S-400 का ऑर्डर किया था। रूस यूक्रेन जंग की वजह से S-400 की डिलीवरी में देरी है, ये रिपोर्ट आ रही है। सीधे चलिए विनोद सर के पास, बगल में ब्रेकिंग रखिएगा। विनोद सर, मुझे लगता है ये हमारे और भी डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर अब चिंता होने लग गई है मुझे। S-400 अगर ईरान जा रहा है तो भारत नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, इनफैक्ट इसकी शुरुआत मेरी टेबल से हुई थी, तो मैं अच्छी तरह इसके कैपेबिलिटीज को भी जानता हूँ, टाइमलाइंस को भी जानता हूँ। ये जो आने थे ये 2 साल पहले कोविड के वजह से डिले थोड़ा सा हुआ, और फिलहाल अभी यूक्रेन रशिया वॉर एंड ये जो ईरान को भेज रहे हैं, इसके जो मेरे पीछे मैंने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से और विलंब होगा। अगले साल आएगा कि नहीं, वो भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए जरूर है क्योंकि इसकी जो खपत है वो उस पर निर्भर करेगा कि किस तरह से इस खपत को भरपाई करेंगे ये लोग। अगर इसकी खपत को भरपाई करने में लग गए तो हमारा विलंब जरूर होगा, लेकिन 3 स्क्वाड्रन फिलहाल के लिए चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन हमारा जब इस्तेमाल होगा तब हमें जरूरत पड़ेगी। आप जो बता रहे सर, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेक करिए इस वक्त की सुशील, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। जरा ब्रांडिंग दिखाइए। मिडिल ईस्ट में F-22 की एंट्री से ईरान में खलबली। ब्रेक करिए जरा। इजराइल की सुरक्षा में F-22 रैप्टर की तैनाती, शॉट्स भी आ गए, उसके दिखाइए जरा। कतर एयरबेस पर तैनात है 12 अमेरिकी F-22 रैप्टर्स। ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स की तैयारी, बड़ी खबर। कतर से ईरानी मिसाइलों का करेगा संहार, बड़ी खबर। अब इसका जो वीडियो फ्लोर है सुशील, उसमें अलग शॉट्स लगेंगे। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में F-22 रैप्टर्स। मैं चाहूंगा सुशील जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ F-22 रैप्टर्स और दूसरी तरफ S-400। ईरान ने S-400 की तैयारी F-22 रैप्टर से निपटने के लिए की है। विनोद सर के पास फिर से आना पड़ेगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान से देखिएगा ये खबर। आइए जरा, लेकिन एक बार जरा फैक्ट्स देखिए। अब सीधे आइए इस खबर को लेकर, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर ऑफ करिए, ध्यान से देखिएगा। ये बगल में जो वीडियो है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। पीछे सुशील हमें स्काई करना पड़ेगा। F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है जिसको अमेरिका किसी को नहीं बेचता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना की जंगी तैयारी। अमेरिका ने कतर एयरवेज पर तैनात किए 12 F-22 रैप्टर्स। ईरान के खिलाफ कतर के अल उदीद एयरबेस पर तैनाती। कतर के से इजराइल पर दागी गई ईरानी मिसाइलों को रोकने का प्लान। F-22 रैप्टर अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। F-22 की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसे बेचा नहीं गया है। बड़ी खबर आ रही है। सीधे सुशील में चाहूंगा ये खबर लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग को ऊपर रखिएगा, बल्कि जो S-400 की खबर है उसको लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, क्या ये बात सही है F-22 दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है और इसकी टेक्नोलॉजी जानबूझ कर नहीं बेची गई है और इसके डिप्लॉयमेंट का मतलब है एस्केलेशन लैडर पर अब हम एकदम युद्ध की कगार पर हैं? निसंदेह निशांत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि F-22 रैप्टर जो है स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ मतलब लो ऑब्जर्वेबल। इसका जो फाइटर इतना बड़ा होने के बावजूद इसका रेडार क्रॉस सेक्शन एक चिड़िया से भी कम है। इसका मतलब एनिमी रेडार में नहीं आएगा। और दूसरा, जो वेपन ये कैरी करता है इंटरनली कैरी करता है, ना कि बाहर। तो जब भी हम वेपन कैरी करते हैं तो उसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? ये धड़ल्ले से ईरान के बॉर्डर के अंदर भेद के जा सकता है। कोई S-400 S-300 मिसाइल सिस्टम इसको छू नहीं पाएगा।
और अपने हिसाब से ये एक्शन करके आ सकता है। आप मेरे ये साथ सबसे बने रहिए बड़ा सर, मेरे पास एक और important बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हमले के लिए तैयार है हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई, बड़ी खबर। ईरान सीक्रेट तरीके से कर रहा है हथियारों की सप्लाई, बड़ी खबर। 2 पैसेंजर प्लेन, ट्रेन नहीं, 2 पैसेंजर प्लेन के जरिए बेरूत में हथियार भेजे जा रहे हैं। वहां पर F-22 रैप्टर और यहां पर पैसेंजर प्लेन के जरिए हथियार, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बल्कि सुशील, मैं चाहूंगा ये देखिए, एक तरफ ये खबर दिखाइए, दूसरी तरफ F-22 रैप्टर दिखाइए। ये हमारे सामने, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आठों खबरें यहां पर दिखाइए। हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले, आठों खबरें दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे YouTube के एक चैनल पर आ रहा है ये अभी, और आप दूसरे चैनल पर भी अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। मैं चाहूंगा आप जरा देखिए उसको। लेकिन ये देखिए, ये चारों आठों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की। लेकिन सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान सबसे पहले स्क्रीन पर जनरल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जनरल GD बख्शी सर, डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, थैंक यू वेरी मच। और देखिए, ये मेरा ही टेक्स अवे माय जॉब। इनके पीछे वही विमान दिखाई दे रहे हैं जिनसे अभी अभी कैरेज पहुंचा है बहुत जबरदस्त हथियारों का। एंड मेरे साथ है एम्बेसडर महेश सचदेव सर, थैंक यू वेरी मच सर, सैल्यूटिंग यू, वेरी इम्पेकेबली ड्रेस्ड यू आर टुडे सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए, आज की ब्रेकिंग न्यूज, पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया पर इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए जरा। होम्स में शारियात एयरपोर्ट पर IDF का हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इजरायली हमलों से दहला सीरिया का होम सिटी, बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, सीरिया में बड़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ से। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए, सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। सीरिया के होम सिटी में वेपन डिपो पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली बमबारी में वेपन स्टोरेज तबाह हो गया है। IDF ने ईरान से मिले हथियारों को किया नष्ट, यह रिपोर्ट आ रही है।